हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्स के ऊपर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी मार्क्स कितना वायरस से बचावा करता है। आजकल मार्केट में आपको ढेरों सारे मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन के मिल जाएंगे और बहुत ही वैरायटी के मिल जाएंगे, लेकिन कौन सी मार्क्स आपको वायरस से बचावा करता है और कौन सी मार्क्स आपको वायरस से बचावा नहीं करता है, इसके बारे में आपको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लेते जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सी मार्क्स कितना आपको वायरस से बचावा करता है और कितना बैक्टीरिया से आपको बचावा करता है और कितना धूलकण से बचावा करता है, और कौन सी मार्क्स कोई काम के नहीं होता है फिर भी अभी मार्केट में बहुत सारे लोग लगा के चलते हैं। तो चलिए इसी सब के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर मार्क्स का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ मार्क्स की शुरुआत। तो इसी सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मार्क्स आ जाता है N95। नाम से ही स्पष्ट है, यह 95% वायरस को रोक लेता है, यानी कि 95% वायरस को आपके शरीर के अंदर आने से रोकता है। यह सबसे पावरफुल मार्क्स होता है। अगर आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसा है तो आप यही मार्क्स लीजिएगा, क्योंकि वायरस से सबसे ज्यादा बचाव करने वाला कोई मार्क्स है तो यही है। यह 95% वायरस से बचाव करता है, वही बैक्टीरिया से 100%, क्योंकि यह मार्क्स पूरी तरह से आपको नाक और मुंह को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, थोड़ा भी गैप नहीं बचता है, ताकि उसके माध्यम से आपके अंदर बैक्टीरिया या धूलकण पहुंच सके। यह बैक्टीरिया भी 100% रोक लेता है और धूलकण भी, यानी डस्ट वगैरह भी आपके 100% रोक लेता है, और वायरस 95% रोक लेता है। दूसरा आ जाता है सर्जिकल मास्क। इसको आमतौर पे मेडिकल के लिए यूज किया जाता है। आप मेडिकल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वो मास्क लगाए रहते हैं। उस मास्क का नाम होता है सर्जिकल मास्क। यह भी मास्क ठीक ही है, यह भी वायरस को 95% तक रोकता है, वही बैक्टीरिया को आपको 80% तक रोकता है। क्योंकि यह मास्क आपके मुंह और नाक में पूरी अच्छी तरीके से फिट नहीं होता है, आप देखते होंगे कहीं कहीं से थोड़ा गैप बच जाता है, उसके माध्यम से डस्ट और वही बैक्टीरिया वगैरह थोड़ा बहुत चलाता है। तो यह धूलकण और बैक्टीरिया को 80% तक रोकता है, वही वायरस को 95% तक रोकता है। सर्जिकल मास्क सिंगल यूज के लिए है, क्योंकि यह मास्क एक बार आप यूज कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा यह मास्क वायरस को रोकने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए आप अगर सर्जिकल मास्क लेते हैं तो आप एक बार यूज करने के बाद इसे दोबारा यूज नहीं कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है FFP। इसमें 3 प्रकार के आता है। पहला होता है FFP1, FFP2, उसके बाद आ जाता है FFP3। इसमें सबसे पावरफुल होता है FFP3। यह छोटे से छोटे कण से भी बचाव के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि एकदम छोटे से छोटे कण को भी अपने अंदर आने से रोक लेता है। इसमें वायरस 95% रोका जाता है, वहीं बैक्टीरिया को 80% तक रोका जाता है, और धूलकण को भी 80% तक रोक लेता है। यह 3 मास्क, पहला N95, दूसरा सर्जिकल मास्क और तीसरा FFP3, ये तीनों मास्क अगर आप वायरस से बचावा के लिए अगर कोई मास्क पहनना चाहते हैं तो यह 3 मास्क है, यही 3 मास्क में से कोई आप पहनिएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई मार्क्स नहीं है जो वायरस से बचा सकता है। और उसमें भी सबसे अगर आपको एफर्ट करना होगा तो सबसे पहला प्रीफरेंस दीजिएगा N95 मार्क्स को, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा वायरस को रोकता है। इसके अलावा जो भी मार्क्स होता है वो वायरस को नहीं रोक पाता है, सिर्फ नाम के लिए आप पहने रहिएगा, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है एक्टिव कार्बन मास्क। यह गंध को रोकने के लिए, यानी कि जो भी स्मेल वगैरह करता रहता है उसको रोकने के लिए एक्टिव कार्बन मास्क आता है। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा यही मास्क बिक रहा था। देखते थे जो दुकानदार है छोटा मोटा सब यही मास्क लिया था, ले लो 5 रुपये है, और 5 रुपये थमा देता था और सबको यही मास्क देता था। और सबसे ज्यादा बिकने वाला शहर में यही मास्क था जो छोटे छोटे दुकान वाला रख के बेचता था। यह मास्क आपको वायरस से रोकता ही नहीं है। अगर ये मास्क लिए है और सोच रहे हैं हमको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो सबसे पहले आप ही को पकड़ेगा, क्योंकि वायरस को रोकता ही नहीं है। यह वायरस को सिर्फ 10% रोकता है और वहीं बैक्टीरिया को 50% रोकता है। क्योंकि बैक्टीरिया रोकने के लिए सिंपल है, आप नाक और मुंह के पूरी तरीके अच्छी तरीके से बंद कर लीजिए, बैक्टीरिया रुक जाएगा। और धूलकण को भी 50% रोक लेता है। तो धूलकण और बैक्टीरिया में वही है, आपका नाक और मुंह बंद होना चाहिए। लेकिन वायरस के लिए आपके जो मास्क है उसको क्वालिटीदार होना चाहिए, यानी कि उसमें क्वालिटी होना चाहिए वायरस रुकने वाला। उसके बाद आ जाता है एक कपड़े वाला मास्क आता है। कपड़ा वाला मास्क गांव घर में आप देखे होंगे, बहुत सारे गांव में सभी लोग अपना कपड़ा से मास्क बना लेता था और पहन लेता था। लेकिन यह मास्क आपको वायरस से बचावा नहीं करता है। यह मास्क बिल्कुल ही वायरस से बचावा नहीं करता है, क्योंकि यह मास्क वायरस से 0% बचावा करता है और बैक्टीरिया से 50% और वही धूलकण यानी डस्ट वगैरह से 50% रोक लेता है। और यही मास्क जो वायरस से नहीं
वायरस से बचाव नहीं करता है, वही गांव घर में गांव के मुखिया सरपंच जो भी था सबको यही मास्क बांटता था, कहता ले लो कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहन लेना। यही मास्क पूरे गांव में बंटवाया। मेरे गांव में हम खुद देखे हैं, मेरे गांव में मुखिया लोग बांट रहे थे, यही मास्क था। जबकि वायरस से बचाता ही नहीं है। अब कौन समझाने जाए कि भाई यह वायरस से नहीं बचाता है, क्यों दे रहे हैं? लेकिन उनको तो अपना वोट लेना है। और उसके बाद आ जाता है एक स्पंज मास्क। यह स्पंज मास्क आपको वायरस से बिल्कुल भी नहीं रोकता है। जब हम प्रथम बार आए थे पटना यही क्लास वगैरह करने, तो हम वहां पे जाते थे ना, रास्ते में थोड़ा बहुत बदबू कर रहा था, तो हम वही स्मेल को रोकने के लिए हम खरीदे हुए थे यही मास्क। यह मास्क हमको उस समय पता नहीं था, लेकिन अब पता हुआ है यह मास्क कोई काम ही नहीं करता है, किसी चीज को रोकता ही नहीं है। यार स्पंज मास्क से आप ही बताइए, इसमें चारों तरफ से छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। जब छिद्र है तो हर चीज तो चलिए जाएगा, तो फिर रोकेगा क्या? हम इसको बदबू से रोकने के लिए इसको खरीदे हुए थे, लेकिन यह बदबू को थोड़ा भी नहीं रोक पाता है। यह मास्क कोई काम का ही नहीं होता है। तो आप अगर आपको वायरस से बचाव के लिए अगर मास्क आप लेना चाहते हैं तो वही बताए है शुरुआत की 3 मास्क N95 और वही सर्जिकल मास्क आप यूज कर सकते हैं, और वही FFP3 इस सब में से कोई आप यूज कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी मास्क नहीं आपके यूज के लायक है। और सबसे अगर बताइए दिए, अगर आपके पास पैसा है तो सबसे पहले N95 मास्क लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वालिटीदार यही है। जान लेते हैं कि मास्क को सही तरीके से कैसे पहने और कैसे निकाले। तो देखिए, मास्क को सही तरीके से पहनने का बहुत सारा उपाय है। आप सबसे पहले आप पहनते हैं तो आप मास्क को इस तरह से अपने मुंह पे फिट करें कि कहीं से गैप न बचे। तो उसके लिए आपको N95 मास्क लेना पड़ेगा। और अगर वो ना हो, अगर इमरजेंसी में मुझे कहीं दूसरा मास्क यूज करना पड़ा, तो आप लगाइए और उसको अच्छी तरीके से लगाइएगा। और कितना लोग के देखते हैं कि मास्क लगाया है लेकिन नाक से नीचे ले आता है, यानी कि मुंह पे सिर्फ मास्क लगाया है और घूम रहा है। तो भाई उतना भी काहे लगाया, हटा दो, क्योंकि उससे भी तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वायरस तो वैसे भी जाने वाला है, तो हटा दो, उससे बढ़िया है। कितना आदमी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए मास्क लगाता है, भाई उस तरीके से मास्क नहीं लगाइए, क्योंकि आपको कोरोना वायरस से बचना है और पूरे देश को कोरोना वायरस से बचाना है। तो आप अच्छे ढंग से मास्क लगाएं। और दूसरा हो जाता है निकाले कैसे। जब भी आप मास्क निकालते हैं तो आप मास्क को नीचे से पकड़ के निकालें, यानी कि जब आप मुंह के नीचे से जो होता है मास्क पकड़ने वाले, वहां से पकड़े और निकालें। और क्योंकि जब मार्केट में आप जाते हैं तो आपके बहुत सारे हाथ इधर उधर पड़ता है, तो हो सके कहीं वायरस के प्रभाव आपके हाथ में आ जाए और आप मास्क के कहीं ऊपर से पकड़ के निकालना चाहते हैं, तो उस क्रम में हो सके आप इन्फेक्टेड हो सके, तो मास्क को आप नीचे पकड़ के निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि मास्क की शुरुआत कब, कहाँ, कैसे और किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, मास्क के डिस्कवर करने की सबसे पहले किसी को श्रेय दिया जाता है, तो उसका नाम है वू लिन ते। इसका जन्म 1879 में मलेशिया में हुआ था, लेकिन इसका शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई यह यूके से किया। और इसका कर्म भूमि चाइना को कहा जाता है, क्योंकि यही चाइना में ही इन्होंने महामारी विशेषज्ञ पे काम किया। और उसी समय के बात है जब यह महामारी विशेषज्ञ पर काम ही कर रहा था, तो उसी समय चाइना में यानी चीन में एक बीमारी फैल गया, यानी कि 1910 में, जिसका नाम था प्लेग। यह बीमारी चूहों के द्वारा फैला और चूहों से होते हुए यह किसान में, और किसान से होते होते पूरे चाइना में धीरे धीरे फैलने लगा। उसी महामारी के समय इन्होंने इस पे रिसर्च करते करते पाया गया कि यह बीमारी सांस से ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि सांस के द्वारा यह बीमारी फैलने वाला है। तो इन्होंने इस महामारी से बचने के लिए मास्क यूज करने के लिए लोगों को बोला, लेकिन उस समय लोग मास्क यूज न करके इसका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन इसी समय कई लोगों को डेथ हो गया, यानी कई लोग इस बीमारी से मर गए। तो उसके बाद यह मास्क लगाने के अलावा उसके पास कोई उपाय ही नहीं था, और मास्क लगाने के बाद काफी अच्छा प्रभाव देखा गया, और उसी समय से हर महामारी में मास्क का प्रयोग करते जा रहा है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम मास्क के ऊपर चर्चा कर लिए हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।